तो कालका माता के मंदिर की क्या मान्यता है कि ये विश यहाँ पर आकर पूरी होगी ही होगी? कालका जी मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है और जयंती पीठ भी कहा जाता है। अच्छा, मंदिर में 12 द्वार के बहुत जिक्र मैंने सुना कि 12 गेट हैं, बट जब हम जाते हैं तो एंट्री एग्जिट के अलग 1-2 ही गेट हैं जिनसे होती है। हमारा जो मंदिर बना हुआ ना, पूरे विश्व में ही एक ऐसा मंदिर है जो तांत्रिक विद्या और सात्विक विद्या का प्रतीक है। कोई ऐसा चमत्कार कि भक्त आए हो और आप जितने भी अभी तक पुजारी लोग हैं जिन्होंने सेवा करी है, वो ऐसे अचंभित रह गए हो कि कोई लेडीज़ थी जिसका बच्चा था और वो तुतलाता था जी। तो उसने अपनी जीभ काट कर माता को समर्पित कर दी और कुछ ही टाइम बाद वो बच्चा बोलने लग गया, उसकी आवाज़ भी ठीक होगी, सब चीज़ ठीक होगी और माता ने उस लेडीज़ की जीभ दोबारा से जोड़ भी दी। कि माता किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है? भक्ति से, साधना से, प्रेम से, या कुछ और ऐसी चीज़ जो भक्त कर देता हो तो माता सबसे ज़्यादा रुजू होती है? वो अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो माता तो आपके ऊपर मतलब इतना प्यार बरसा देगी कि आप संभाले नहीं सब लोग। अच्छा, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है दिमाग में, तो वो पूछती हूँ कि अगर कभी आपको कालका माता से साक्षात्कार या स्पष्ट रूप में सामने आई और वो आपके सामने है, तो आप पहला सवाल उनसे क्या पूछोगे? जय कालका माँ। ये चमक मेरे चेहरे पे और ये मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आज इसलिए है क्योंकि आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं स्टूडियो में मौजूद, वो कालका माता मंदिर के पुजारी हैं। बहुत समय से हम जिनसे जुड़ना चाहते थे, जिनसे कालका माता से जुड़ी सारी बातें करना चाहते थे, आज वो दिन आ गया। और ये कालका माता की कृपा ही है कि आज हम उनसे जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे, और जितने भी भक्त कालका माता के हमें सुन रहे हैं या आगे हमें सुनेंगे, वो इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि हम बहुत गहराई में जाकर के माता से जुड़ी हुई बातों को सामने रखेंगे। मंदिर में किस तरह से पूजा विधि को फॉलो किया जाता है, क्या क्या नियमों का पालन किया जाता है, उन सब पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारी अंदर की बातें हम पुजारी जी से करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय हमारे लिए निकाल के आप आए, हमारे साथ जुड़े। बहुत दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि कालका जी मंदिर में किसी एक पुजारी से हमारी मुलाकात हो और हम उनके साथ बैठे। आज हमें माता की आशीर्वाद से ये मौका मिला है। बिल्कुल। तो जय कालका माँ। जय माई की। तो हम सबसे पहले यही शुरुआत में यही पूछना चाहूँगी कि मंदिर का इतिहास क्या है और मंदिर की मान्यता क्या है? देखिए, अगर मैं शुरू से आपको बताना चाहूँ तो जैसे राक्षस थे शुंभ निशुंभ जी और रक्त बीजासुर जी। तो जब इनका आतंक धरती पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो सारे देवता माँ पार्वती के पास गए और पार्वती माँ ने अपने मुख से माँ कौशिकी का प्रकट हुई वहाँ से। तो माँ कौशिकी ने अपनी ललकार भरी और आगे शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। रक्त बीजासुर की बारी आई तो माँ ने जैसे ही उसके सर को अलग किया उसके धड़ से, तो उसकी खून से और बहुत रक्त बीजासुर पैदा हो गए जी। अब होते गए तो माँ को थोड़ा सा बड़ा अचंभा हुआ कि यार ये तो मैं सृष्टि के विरुद्ध जाऊंगी अगर ऐसा गलत काम करूंगी तो उन्होंने अपने मुख से माथे से उन्होंने माँ कौशिकी का माँ कालिका का उत्पत्ति करी। तो जो देखने में बिल्कुल काली का रूप है, लंबे लंबे बाल हैं, एक हाथ में तलवार है, एक में खप्पर है। तो वो करते करते जैसे सामने आई तो उन्होंने रक्त बीजासुर का वध करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही उसकी काटने लगे और जो पैदा हुए थे तो एक हाथ से काटना और दूसरे खप्पर से उसको खून का पान कर लेना। तो इस तरह से उसका वध किया। उसके बाद काफ़ी सालों तक उसके बाद उनको माता को शांत तो करना था और शांत करते करते जब शंकर जी उनके वहाँ पे आए तो वहाँ आके उनके चरणों में लेट गए। तो इस तरह से माँ काली का शांत हुई। तो जो हमारा कालका जी मंदिर है वो माता का शांत स्वरूप है। इसी स्थान पर भगवान शंकर जी लेटे थे और उनके छाती पर माता ने पैर रखा था और वहीं से माता शांत रही। तो ये माता का बड़ा शांत स्वरूप है। जी जी जी। और स्टार्टअप की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कलकत्ता में जो माता है कालका जी वहाँ से स्टार्टअप किया था माता ने। तो वहाँ से लड़ते 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 यहाँ आके शांत हुई थी। तो इस तरह से माता का इतिहास है। अब हम कहाँ से आए वो सबसे बड़ी बात है। टाइम बीतता गया, समय चक्र चलता गया, त्रेता युग आया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ।
फिर यहाँ पे महाभारत युद्ध का भी हुआ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र में जाने से पहले भगवान कृष्ण ने पांडवों को बोला था कि इंद्रप्रस्थ जब ये कहलाता था तो यहाँ माता का मंदिर है, आपने जाना है, माता के जीत के लिए माता का आशीर्वाद अनुष्ठान लेके करना है। जी। अब करने से पहले करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल। तो उस टाइम भगवान कृष्ण ने हमारे जो पूर्वज थे, जो घर के प्रमुख थे हमारे राम बख्श जी, जो हमारा निकास जो है वो मध्य प्रदेश इंदौर में है, छतरपुर गांव, वहाँ से हमारा निकास है। तो हमारे पूर्वज पहले सारे वहीं रहते थे। तो उनके स्वप्न में आके उनको बोला कि जी पंडित जी इस तरह से आपका जिस उद्देश्य से जन्म हुआ है, आपको इंद्रप्रस्थ जाना है और वहाँ जाके आपने ये पूजा अर्चना करनी है, यही आपका कर्तव्य है इस जन्म में। अगले दिन सवेरे खड़े हुए, कह रहे जी मैंने तो जाना है, अपने बीवी बच्चों को करा, सामान वामान पैक किया। उनके बाद में 3 भाई उनके साथ और लग गए, बहादुर, जसराम और तनसुख। तो ये भी इनके साथ लग गए, कह रहे भैया जहाँ आप जाओगे हम भी करेंगे, हम भी माता की सेवा करेंगे। तो इस तरह से सारे भाई वो दिल्ली इंद्रप्रस्थ आ गए। आके उन्होंने अब देखना माता कहाँ है, किसकी पूजा करें। अब वो सारा चीज़ ढूंढते 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 अब वो तो काफ़ी टाइम निकल गया उस चीज़ को। अब घर की जो लेडीज़ थी वो वहाँ पे काम करती हैं और मर्द लोग अपने चले जाते थे जी। भाई खाना भी तो खाना ज़रूरी है ना, इस तरह से वो बाहर चले जाते थे। अब घर की लेडीज़ों ने नोटिस किया कि एक पिंडी स्वरूप पत्थर है जिस पे गौ माता आती है और सवेरे शाम दूध घर दे के और चली जाती है जी। तो उसी दिन से जब उन्होंने घर के आदमियों को बताया तो उसी दिन से ये पूजा सेवा हमारी उसी पिंडी स्वरूप माता की हमने चालू करी। आहिस्ता आहिस्ता भवन बनाया, सब चीज़ करी। फिर लड़ाई का समय आया तो कौरव पांडव भी आए, उन्होंने थोड़ा भवन का निर्माण करा के फिर अपने पूजा अर्चना करके और वो उन्होंने विजय हासिल करी। इस तरह से तब से लेके आज तक हमारे पूर्वज और अब हम इस मंदिर की सेवा में लीन हैं। अच्छा, मंदिर में 12 द्वार के बहुत जिक्र मैंने सुना कि 12 गेट हैं, बट जब हम जाते हैं तो एंट्री एग्जिट के अलग 1-2 ही गेट हैं जिनसे होती है। तो वो जो 12 द्वार हैं वो किस चीज़ का प्रतीक हैं और किस चीज़ के लिए हैं और वो कब खुलते हैं? देखिए 12 द्वार जो हैं 12 राशियों पर आधारित है। हमारा जो मंदिर बना हुआ ना पूरे विश्व में ही एक ऐसा मंदिर है जो तांत्रिक विद्या और सात्विक विद्या का प्रतीक है। अच्छा। वास्तु भी है इसमें, तांत्रिक भी है, सब चीज़ है। हाँ। इसलिए भवन में जब आप एंटर करते हो ना तो मोबाइल टावर वगैरह सब आपके कुछ नहीं जाता उसके अंदर। बाकी और मंदिर में चले जाओगे आपके मोबाइल वगैरह सब आएगा, सिग्नल्स वगैरह। इस मंदिर में नहीं आएगा बिल्कुल भी, क्योंकि 12 राशियों पर जो पहले के समय में क्या था कि जो जिस राशि से मनुष्य होता था वो उसी राशि से उसी प्रवेश द्वार से एंटर करता था। अच्छा। अब भीड़ इतनी बढ़ गई है कि हमें मेंटेन करना बड़ा टफ हो जाता है। तो ये हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए हैं और ना ही कर पाएंगे। तो इसीलिए अब निकास द्वार और एंट्री का द्वार वो एक ही तरह से मेंटेन करा और उसी तरह से चलता रहेगा। तो मतलब वो पहले सिर्फ राशियों के लिए था और हाँ। अब तो अभी वो खुलते हैं वो द्वार? हाँ, या खुलते सिर्फ हैं। 1-2 ही द्वार नवरात्रों में खुलते हैं सारे? नवरात्रों में सारे द्वार खुलते हैं, उसमें जालियां लगा देते हैं ताकि माता के जिसको भी दूर से दर्शन करना है वो दूर से दर्शन करेगा। भवन में एंट्री बंद हो जाती है, सिर्फ लिमिटेड लोगों की एंट्री होती है उसके टाइम में। अच्छा, माता के भक्त भी उन्हीं की तरह बड़े भोले, कुछ बड़े ही अलग अलग तरीके के आते हैं कि मैं देखती रहती हूँ कि कोई किसी तरह की मनोकामना लेकर के आ रहा है, कोई किसी तरह की मनोकामना लेके आ रहा है, और एक होता है कि हर जगह की एक अलग मान्यता जुड़ जाती है। तो कालका माता के मंदिर की क्या मान्यता है कि ये विश यहाँ पर आकर पूरी होगी ही होगी, या ये इच्छा तो बिल्कुल माता की ही 100% पूरी होगी। कालका जी मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है और जयंती पीठ भी कहा जाता है। जयंती पीठ यानी कि जितने भी दुश्मन हैं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, और मनोकामना सिद्ध मंदिर इसलिए कहा जाता है यहाँ सबकी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैंने तो अपनी लाइफ में अभी तक तो ऐसा देखा नहीं कि कोई खाली हाथ गया हो। जिसने जो विश मांगी है वो पूरी हुई है उसकी। कोई ऐसा चमत्कार कि भक्त आए हो और आप जितने भी अभी तक पुजारी लोग हैं जिन्होंने सेवा करी है वो ऐसे अचंभित रह गए हो कि माता तो है, वो तो सबको पता है, पर इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया? देखिए एक चमत्कार जो हमारे सभी को पता है, मैंने तो खैर देखा नहीं अपनी आंखों से, जो मैंने देखा वो भी आपको शेयर करूंगा जी। कि कोई लेडीज़ थी जिसका बच्चा था और वो तुतलाता था जी। तो उसने अपनी जीभ काट कर माता को समर्पित कर दी और कुछ ही टाइम बाद वो बच्चा बोलने लग गया, उसकी आवाज़ भी ठीक हो गई, सब चीज़ ठीक हो गई और माता ने उस लेडीज़ की जीभ दोबारा से जोड़ भी दी।
कुछ ही समय में। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो हम सुनते आ रहे हैं। देखा तो खैर मैंने भी नहीं, मगर सुना बहुत है इसके बारे में। और हमारे पुजारी परिवार का, इवन जो यात्री होते हैं ना, उनके मुख से भी सुना है कि जी ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ है। वो सिल्वर की जीभा चढ़ाते हैं, वो तो इसीलिए वो, कथा सुनी हाँ, थी। इसीलिए ही वो चांदी की जीभ वहाँ पे अभी भी जिस बच्चे की अगर तुतलाता है। मेरा एक जानकार था, पंडित जी ऐसे ऐसे बात है और ये नहीं है। मैंने भाई एक चांदी की जीभ क्या चढ़ा दो, छोटी सी जो आती है। उसने चढ़ाया, विद इन अ वीक उसका बच्चा भी बोलने लग गया सही तरीके से। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। अब चमत्कार जो मेरे साथ साक्षात हुआ है वो बताता हूँ। मैं भवन में बैठा हुआ हूँ और एक यात्री से मेरा आई कांटेक्ट हुआ। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, और पता नहीं उसके देखते के साथ ही मैं भवन में अंदर माता के सामने जो हमारा होता है अंदर में चला गया और उसको दूर से इशारा करा मैंने इधर आ। और नीचे पान रखा था, मैंने पान का बीड़ा उठा के उसको दे दिया। वो इतना शुक्राना अदा करने लगा। पंडित जी, मैंने जब जैसी एंट्री करी थी मुझे पान ही मांग रहा था कि माता मुझे पान देना, और आपने मेरे को पान दे दिया। अब मैं खुद शॉक्ड। मैंने कहा यार, ना तो इसने मुझे बोला और ना ही किसी और का, माता का आदेश, मैं अंदर गया और इसको पान दे दिया। जो भी कराने वाली है वो माँ कराने वाली है। तो इसलिए भाव तो अपना बढ़ते ही हैं, इसमें कोई डाउट वो तो नहीं है कि अगर आप कुछ मांग रहे हो तो वो किसी के थ्रू करा देंगी, हकीकत है, या ऐसी सच्चे दिल परिस्थिति से ला देंगी। हाँ, ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि वो चीज़ आपको मिलेगी। अब देखो, चमत्कार जिसके साथ होते हैं वो ज़्यादा बता पाएगा। और ये ज़्यादातर चमत्कार है ना, जितने भी यात्री आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनके साथ ज़्यादा होते हैं। कोई डिस्क्राइब करता, कोई नहीं करता। ऐसा ही एक और चमत्कार हुआ है, आंखों देखा तो नहीं है मगर आज सुना है उसके बारे में भी। एक लेडीज़ आती थी डेली, शाम के समय आती थी और माता को सब्जी दे के जाती थी। कभी आलू, कभी पालक, कभी अरवी, कभी खीरा, कभी मूली, कुछ ना कुछ वो डेली दे के जाती थी। और मांगती थी, माँ मुझे तो कुछ दे दो, मुझे तो प्रसाद दे दो। पता नहीं उसका कभी उसको प्रसाद नहीं मिला वापसी। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी कभी चिनोरी का कुछ भी मिल जाता, बट उसको वो प्रसाद ही नहीं मिला। और जबकि डेली आती और है। डेली आती है। अब वो बड़ी दुखी हो गए। मैंने कहा माँ, मैं तो डेली तेरे को भोग लगाती हूँ और मुझे मेरा भोग नहीं लगता। अगले दिन गई होगी वो, अंदर जो भी पुजारी था, पेठा रखा था, उसने पेठा उठाया और उसके हाथ में दे दिया। वो बड़ी खुश हो गया, अरे माँ मैं तो बड़ा धन्यवाद हूँ, कल ही तो मांगा, आज दे दिया। अब घर जाके जब उसने पेठा काटा तो उसके अंदर सोने का हार निकला। अच्छा। हाँ, और वो बड़ी खुश होगी, कह रहे ये क्या है। वो भागती भागती पुजारी के पास आई है। पंडित जी, इसमें से तो हार निकला है। कह रहे माता का प्रसाद है, रख ले। सच में तो बहुत बड़ा ही चमत्कार है कि मतलब पेठे के अंदर से निकला है। अब वो उसकी कीमत कर लो, उसकी जो भक्ति करी उसका कुछ भी फल समझ लो, मगर ऐसे भी चमत्कार हैं और पता नहीं कितने चमत्कार हैं, अगर गिनने में आए तो लाइन लग जाएगी। क्योंकि ये ना कि माँ स्वरूप है तो इतना नियम कानून नहीं है। माँ से तुम किसी भी लहजे में मांग लें, अपनी बात रख दें। मैं तो कहता हूँ माँ से मांगने मत जाओ, मिलने जाओ। हाँ। जिस दिन मिलने का सपना रखोगे ना तो इतना कुछ दे देगी ना कि आपके भंडार भर देगी। मैं तो मिलने जाता हूँ माते, मैं मांगने नहीं जाता, क्योंकि दे रखा उसने सब कुछ, उसी का दिया हुआ है। ये सांसें जो चल रही हैं ये भी उसी की दी हुई है। सही बात है। किस पूजा विधि से मंदिर में आप पुजारी हैं तो आप किस तरह से पूजा करते हैं, या क्या पूजा विधि को जो है फॉलो किया जाता है कालका जी मंदिर में? देखिए, ये गुप्त रहेगा, क्योंकि जिस तरह से एक स्त्री का स्नान होता है ना, वैसे ही हमारी माता का स्नान है। कुछ मंत्र उच्चारण होते हैं तो उसी विधि के हम करते हैं, और वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जी। मतलब वही बाकी जो नॉर्मल मंदिर में 3 टाइम 7 टाइम जो भी अलग अलग यहाँ पे रहता है, आरती करते हैं। सवेरे शाम की आरती होती है जिसमें माता का स्नान होता है, और दोपहर 11 साढ़े 11 बजे माता का भोग लगता है, और रात को फिर शयन आरती होती है। शयन आरती का सिज्जा लगती है माता की, माता को सुलाया जाता है। यानी 2 टाइम स्नान और उसके आरती होती है, और 11 साढ़े 11 बजे भोग लगता है, और अपना रात को सज्जा आरती होती है। अच्छा, माता के मंदिर में ना मैंने भीड़ बहुत देखी है कि इतनी लंबी लंबी, मतलब कई कई किलोमीटर तक लंबी लाइन होती है। और ये भी होता है कि जिस भक्त को उस लाइन से मतलब अपने आप ही अंदर तक का रास्ता दिख जाए ना, वो उसे भी चमत्कार मान लेता है। मैंने ऐसी ऐसी स्टोरी सुनी है कि जैसे मेरे घर परिवार से जाते हैं तो वो कहते हैं कि इतने किलोमीटर लंबी लाइन थी, एक पुलिस वाला आया, बोला तुम्हारे साथ बच्चा है, तुम थकी हुई हो, तुम बीमार लग रहे हो, आओ हमारे साथ, और सीधा माता के दरबार के आगे खड़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो, हमारी मैनेजमेंट है ना, अभी मैं इस पॉइंट को यहाँ लाना नहीं चाह रहा था, मगर मैं जानबूझ के ला रहा हूँ ताकि पब्लिक भी जाने।
हमारे ना वीआईपी कल्चर को लेके बड़ा टारगेट किया जाता है और हर मंदिर में किया जी, जाता जी, है, जी। सिर्फ हमारे कालका जी मंदिर में नहीं, कि वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, इस तरह से हो रहे हैं, लाइन से सटा के लेके आ रहे हैं। अब आपने अभी अपने भाव प्रकट किए कि मैं खड़ी थी, वहाँ से कोई आया और मुझे ले गया, तो ये नेचुरल होती है सारी चीज़ें। जी, जी, जी। अब इसमें होता क्या है, मंदिर प्रशासन क्या करता है, कई बार बड़े बड़े राजनेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, कथावाचक भी आते हैं, हाँ जी। है ना, कई सेलिब्रिटी भी आते हैं, प्रोटोकॉल से आते हैं। अब जब आते हैं तो उनके साथ उनकी सिक्योरिटी भी होती है, जिसके कारण वहाँ पे भीड़ बढ़ जाती है। जी, अब भीड़ बढ़ जाएगी तो उसको कंट्रोल कैसे करा जाएगा, जी। लाइन में लग के तो नहीं लगाया जाएगा। तो हम उनके लिए एक विशेष मार्ग रखते हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो, किसी को पता ना चले और चुपचाप जाए, दर्शन करके आ जाए। मगर हमारा मंदिर परिसर इस तरह से है कि वो सार्वजनिक दिखता है कि हाँ यहाँ से पब्लिक जा रही है, तो लोग सोचते हैं अरे पंडित जी पैसे लेके दर्शन करा रहे हैं, वीआईपी दर्शन करा रहे हैं। ये बड़ा हमारे ऊपर सवाल उठता है और हम इस सवाल से बचने के लिए, बचना क्या है, जो सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ आज आपको। जी। जगह जगह ना हमारे सेवादार पॉइंट पे खड़े होते हैं। बिल्कुल। वीआईपी दर्शन कोई पैसा बनाने की वो नहीं है, ये एक सेवा है जो हम कर रहे हैं और शायद हर मंदिर में कर रहे हैं लोग। इवन सरकार भी इस चीज़ को चाहती है, तभी भी जितने सरकारी मंदिर हैं वहाँ पे भी ये व्यवस्था वीआईपी की बनी हुई है। अब हमारे सेवादार हर पॉइंट पे खड़े हैं। किसी ने देखा कोई गरीब गर्भवती महिला आ रही है, चलो जी आपको शीघ्र दर्शन करा देते हैं। कोई दिव्यांग आ रहा है, चलो जी आपको दर्शन करा देते हैं। कोई मेडिकल कंडीशन जिसकी ख़राब है वो आ रहा है, चलो जी आपको दर्शन करा दें। बट सामने वाले को लगता है हम 4-4 घंटे लाइन में लग रहे हैं, हमारे दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो बड़ा सुन के हमें भी अटपटा लगता है। हम बोलते नहीं हैं इसलिए क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि लोग शायद मेरी बातों को समझें और इस चीज़ को फोकस करें कि हम पैसा बनाने के लिए नहीं करते हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं कि ताकि आप लोग परेशान ना हो। ये हमारा टारगेट रहता है इस चीज़ के लिए। तो हमेशा से ऐसे ही लाइन लगती आई है माता के लिए, या फिर ये अभी कुछ सालों से चलन कह लीजिए कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा चीज़ें आने लग गई हैं? हकीकत है, देखो। एक तो फॉलो वाला कल्चर भी ज़्यादा चलता है कि तुम मानते हो तो हम भी मानेंगे, या भक्ति का सच में प्रभाव बढ़ा है दुनिया पे? एक तो दोनों चीज़ें हैं। केदारनाथ जी पे पहले इतना नहीं होता था, है ना जी। अब जब से रील्स बनने लगी हैं तो लोग ज़्यादा जाने लग गए। ऐसे ही हमारे मंदिर पर भी रील्स बहुत ज़्यादा बनने लगी हैं। लोग प्राइवेट अकाउंट खोल के बैठे हैं, अपने नाम के आगे JKM लगा लिया तो समझ गए वो कालका जी मंदिर की प्रॉपर्टी हो गई है। ऐसा नहीं है। हमें तो इतना पता है कि अगर आपके मन में श्रद्धा सच्ची है और आप सच्चे मन से जा रहे हो तो कितनी भी भीड़ होगी आपके दर्शन आराम से होंगे। बिल्कुल। भीड़ बिल्कुल बढ़ी है, कुछ मीडिया के थ्रू भी बढ़ी है और कुछ जैसे आज के टाइम में घोर कलयुग चल रहा है तो और कहा गया है कि भगवान के प्रति भक्ति बढ़ेगी लोगों के अंदर, तो ये घोर कलयुग में भक्ति बढ़ भी रही है। तो बढ़ेगी और सबको सबका भाव का जैसा रहेगा उसको वैसा प्रसाद भी मिलेगा, माता रानी देगी। अच्छा, कलयुग में बात करी हमने भक्ति की, तो जैसे माता का क्या एक विशेष करके रोल रहने वाला है कलयुग में? जैसे एक होता है ना कि भगवान विष्णु जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हर युग में अपना अपना वो दिखाते हैं कि वो इस रूप में आएंगे, इस रूप में आएंगे। शिव जी भी जैसे हनुमान रूप में आए, तो जो शक्ति है माता है वो उनका क्या प्रभाव रहता है कलयुग में? रहे देखो, कली और कालिका आप समझो, पहले तो अगर वो राक्षस है ना इस युग का तो बचाने वाली ये माँ ही है इस युग की, तो यहाँ तो ये रहेगी। और माँ जी के साथ कौन है? हमारे हनुमान जी। ये भी आपके कह लो चिरंजीवियों में से एक हैं और कलयुग के भगवान भी यही हैं जी। तो इनकी पूजा तो निश्चित है कलयुग में होनी है इनकी पूजा, और यही हमारा उद्धार भी करेंगे। इनकी भक्ति में जितना लीन रहेंगे ना, हमारा उद्धार भी यही करेंगे। ये तो आपने सही कहा कि मतलब बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि कालिका माता से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और जितने उस एरिया के शायद आसपास के लोग हैं ना, जो जैसे हमारा ऑफिस भी पास में ही है, तो वो आएंगे तो उनका ग्रीट करने का तरीका सिर्फ ये है, जय कालिका माँ। ये बहुत अच्छा लगा उसमें, और जब वो नाम लिया जाता है ना तो अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव सा फील होता है। बिल्कुल। आप तो उस मंदिर में हो जहाँ पे 24 घंटे माता के नाम का उच्चारण हो रहा है, जितने भक्तगण आ रहे हैं वो जयकारे लगा रहे हैं, या जब वो आरती हो रही है तब उतना प्रभावशाली तरीके से वहाँ पे वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा फील कैसी होती है आपको वहाँ पे? देखो, कहते हैं अगर आपको अच्छा वाइब चाहिए ना, या अगर आपको गर्मी हो रही है, सूरज निकल रहा है और आपको
ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार मुझे तो छाया चाहिए, तो आपको पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार ही जब मंदिर में आप पहुंचते हो और माता के जयकारे लगते हैं, घंटे बजते हैं, शंख बजते हैं, तो आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी ना सारी दूर हो जाती है। हमें मंदिर जाना चाहिए, डेली बेसिस पे जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, करानी चाहिए। खुद से नहीं आती तो पंडित से कराओ, मगर कराओ, वो आपके पॉजिटिविटी को और बाहर निकालेगा, दूसरों से लड़ने की आपके अंदर शक्ति जागृत करेगा। आप कभी भी किसी के पास जाओगे, आप आई कांटेक्ट करते हो ना, अभी जैसे आपका मेरे साथ हो रहा है, यानी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स है, इसीलिए आप मेरे साथ आई कांटेक्ट कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूँ। जहाँ नेगेटिविटी होगी ना दूसरे किसी की आमने सामने की, वो आई कांटेक्ट नहीं रखेगा, वो अपने आप को हटाएगा। तो उसको जागृत करने के लिए, जैसे कहते हैं ना हमारे मूलाधार चक्र हैं, उनको जागृत करना है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भक्ति से ही होगा, हाँ जी, है ना। तो वो जब तक भवन में जाओगे नहीं ना, माता के दर्शन करोगे नहीं, तब तक वो वाइब्स आपकी निकलेंगी नहीं, वो प्रकट ही नहीं होनी दूसरों के सामने। तो आपको मंदिर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, नवरात्रों में कुछ अलग तरीके का शेड्यूल रहता है मंदिर में, या पूजा विधि कुछ अलग रहती है? 9 के 9 दिन मतलब किस तरह से मनाए जाते हैं कालका जी माता में? देखो यहाँ पे ना डेली का, जैसे अब 9 देवियों का नाम लिया, तो हर दिन एक माता का श्रृंगार होता है जी। आपने जिस माता के नाम से श्रृंगार कराना है, पूजा करानी है, आप प्रेजेंट पुजारी से बात करो, वो वहाँ पे आपका श्रृंगार कराएगा। उसका जो चार्जेस होगा वो आपको बताएगा, जो मिनिमम चार्जेस होता है। हाँ, अब जैसे किसी की पूजा करनी है, अपने सबसे पहले नवरात्र पर कहे कि हाँ जी मुझे पहले माता की पूजा करानी है, पूजा कराना है, तो वो आपको जाके अपना आराम से दर्शन वर्शन कराएगा, आपको बढ़िया से ट्रीटमेंट करेगा। और हर दिन का एक अलग महत्व है। 9 दिन में तो हम सारी लाइनें मेंटेन करने के लिए हमें दरवाजे भी मेंटेन करने पड़ते हैं, सारे दरवाजे खोलने भी हैं और उसको मेंटेन भी करना है। फिर दूर दूर से यात्री आते हैं, उनकी सबकी होती है। अब क्या है, नवरात्रि जब स्टार्ट होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे एक रिचुअल है कि लोग है ना बड़ी दूर दूर से आते हैं, माता की जोत लेके जाते हैं। हाँ, ये मैंने बहुत देखा है, कम से कम 1-2 साल से तो। हाँ। और मतलब ये मेरा सवाल भी था, मैं आगे चल के आपसे पूछती भी कि ये क्या है, मतलब मैंने पहली बार देखा है ऐसे कि मंदिर से जोत जो है वो लेके जाते हैं, पूरा गाजे बाजे के साथ लेकर जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। वो उसकी क्या मान्यता है और वो स्टोरी क्या है, कहाँ से शुरू, कहाँ से हुआ? डेली जब लोग नहीं आ पाते ना मंदिर, तो वो क्या है, उस माता की जोत को लेके जाते हैं। ठीक है। 2 दिन 3 दिन पहले से ये चालू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। नवरात्रे जैसे मान के चलो आज 7 तारीख है और 10 तारीख से नवरात्रे, तो 7-8 तारीख से वहाँ पे भीड़ लगनी चालू हो जाएगी। जो जितनी दूर से आएगा वो उतना पहले लेके जाने लगेगा। अब डेली तो वो आ नहीं सकते जी, तो माता का स्वरूप ही लेके जाते हैं वो, क्योंकि अखंड जोत है, इसी जोत को लेके जाते हैं और 9 दिन इसी की पूजा करते हैं। तो वो मंदिर के अंदर से ज्योति दी जाती है या कहाँ से दी जाती है? मंदिर के अंदर से दी जाती है। और कई बार अब जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी तो हम क्या करते हैं, उसका काउंटर बाहर बना देते हैं हम। तो बाहर से अपना आराम से लेके जाओ, अपना पब्लिक बहुत सारी आती है तो सबका मैनेजमेंट करा के बाहर मंदिर के अंदर से ही जाती है, कोई ऐसा दिक्कत, मगर होती वो अखंड ज्योति है वो। अब हमने एक जोत से हमने 4 जोत बना दी हैं, अखंड ही है वो भी। हाँ जी। जो मेन जोत है वही तो बाहर से आई है, तो उसी से वो चला रहे हैं। अब माता के सामने से जो हमारा रिचुअल्स है उसको तो नहीं छेड़ करके, हाँ, तो अंदर से जोत लाके हमने बाहर 4-5 टेबल लगा दिया, तो लोग आते हैं अपना आराम से लेके जाते हैं, दर्शन करते हैं और आराम से पोलाइटली जाते हैं। तो इसकी मान्यता क्या है, कब से शुरू कैसे हुआ? मतलब शुरू तो ये शुरुआत से ही है ये। बट अब जो डेली पहले क्या था, देखो महीने में सप्तमी अष्टमी एक ही है, तो उसी दिन लोग आते थे, आराम से दर्शन करने चले जाते थे। अब क्या है, भीड़ इतनी बढ़ गई है, लोगों को लगता नहीं यार हमें बार बार नहीं जाना चाहिए, तो जो दूर दराज वाले हैं वो इसका, देखो दिल्ली में तो नहीं होता, लोग जोत तो जलाते हैं अपने घर में भी, तो लेके नहीं आते, वो अपने खुद से ही जला लेते हैं। मगर मंदिर से लाओ, अगर आप डेली नहीं जा पा रहे मंदिर, तो आपने घर में बैठ के पूजा करो, वही जोत आपकी साक्षात जोत है, माता रानी है, आप उसकी पूजा करो। और तो ये शुरू से ही लाइफ टाइम चला सकते हैं या फिर ऐसा कुछ है कि उसका हमें पालन करना है नवरात्रि के बाद? वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अखंड जोत को जिंदगी भर चला सकते हो, सेवा तो करनी पड़ेगी ना उसके लिए। बिल्कुल, नियम अब ये शरीर चल रहा है, आपको डेली खाना खाना है, डेली पानी पीना है, सोना भी है, रेस्ट भी करना है, तो वो अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो चलाओ आप। मगर ये सारी चीज़ें ना मंदिर में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि नियम कानून भी बहुत होते हैं इन सब चीज़ों के, पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा है, ये वहीं अच्छी लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि साफ सफाई भी एक चीज़ है, और फिर बहुत जो विधि विधान जिस तरह से चलता है वो मंदिर में ही फॉलो होता है, तो घर में तो नहीं हो पाती हैं सारी चीज़ें।
अभी आपने पंडितों का जिक्र किया और अभी मैंने इससे पहले पूछा भी था, तो लोगों को बड़ा लगता है कि बहुत सारे पंडितों का नाम आता है। जैसे बात करो कि कालका जी मंदिर में ये पंडित हैं वो है, तो कोई किसी को जानता है, कोई किसी को जानता है। टोटल कितने पुजारी हैं जो कालका जी मंदिर में सेवा करते हैं और किस तरह से करते हैं? पुजारी तो बहुत सारे हैं जी। अभी हमारे इलेक्शन हुए जी। श्री कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी है, हाँ जी, जो हम वॉलंटियर कमेटी है, उसके इलेक्शन हुए। मैंने भी पार्टिसिपेट किया, माँ की कृपा है कि मैं भी जीत गया। उसमें जो लिस्ट सामने आई, वोटर लिस्ट, मैं उस आधार पे बता रहा हूँ, तकरीबन 820 पुजारी हैं मेल कैंडिडेट। अच्छा। 18 प्लस, ये मैं सिर्फ वो लिस्ट बता रहा हूँ। उसके अलावा जो उनकी लेडीज़ फैमिली हैं उनकी काउंटिंग नहीं है। ठीक है, वो अलग हैं। उनके बच्चे हैं जो 18 से नीचे हैं, उनकी काउंटिंग नहीं है। आप ये कह सकते हो कम से कम 2 से 2,500 फैमिली इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ जी, और सबका रोटेशन सिस्टम होता है, सबकी बारी आती है। कहते हैं वैसे तो हर 5वां महीना 6ठा महीना हमारा होगा। जैसे मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ ठुला राम बख्श से, तो हर 6ठा महीना मेरा होगा, यानी साल में मेरे 2 महीने आएंगे। ठीक है, बट परिवार बढ़ गया तो उस हिसाब से टर्न हमारा आना स्टार्ट हो गया। अब क्या है, पहले 6ठा महीना आता था, फिर साल में हो गया, परिवार बढ़ गया, 1.5 साल में हो गया, किसी का और परिवार बढ़ गया तो उसका 3 साल में हो गया। तो ऐसे वो रोटेशन सिस्टम चलती आ रही है और ये हर एक के साथ है। जिसका परिवार बड़ा होगा, अब किसी का तो 6 महीने में आ रहा है, किसी का 12 साल में भी आ रहा है। अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप? अब जिसका 12 साल में आ रहा है और उसके हिस्से में अगर मान के चलो 50,000 रुपये आए, तो वो क्या उसके लिए क्या मायने रखता है? बट हाँ, वो उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसके दिल से पूछ के देखो, क्योंकि वो माता का प्रसाद है, क्योंकि वो सेवा मिल रही है ना उन्हें करने की, कि माता के चरणों में सुबह शाम। हमारे पुजारियों में एक चीज़ तो है, पैसे को इतना अहमियत नहीं देते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि इस परिवार में मुझे जन्म मिला। पता नहीं कितने पुण्य करे होंगे जो इस परिवार में जन्म मिला। और वो लेडीज़ भी जो हमारे साथ जुड़ती हैं, शादी होने के बाद हमारे से जुड़ती हैं, जो हमारे वंश को आगे बढ़ाती हैं, उन्होंने कितना कष्ट झेला होगा, मतलब झेला होगा, या उन्होंने कितने पुण्य करे होंगे जो हमारे साथ जुड़ी, जिनका भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं। दूसरों को लगता तो है कि दूर के ढोले ना सुहाने नज़र आते हैं, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में तो यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मंदिर में जैसे आप देखते होंगे कि माता भक्त लोग रेगुलर बेसिस पे आते ही रहते होंगे वहाँ पे दर्शन करने के लिए, या फिर बताने के लिए कि हम ये पिछली बार बोल के गए थे, ये हुआ। तो आपने एक ऐसा ऑब्जर्व किया है कि माता किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हैं? भक्ति से, साधना से, प्रेम से, या कुछ और ऐसी चीज़ जो भक्त कर देता हो तो माता सबसे ज़्यादा रजू होती है उन पर? देखो, एक है ना, लाइफ में ये है कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मायने रखती हैं, भक्ति भी मायने रखती है। और माता जो सबसे ज़्यादा रजू होती है ना, वो आपके भाव से रजू होती है। वो अगर आपके भाव अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो माता तो आपके ऊपर मतलब इतना प्यार बरसा देगी कि आप संभाले नहीं समझोगे। और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिसका जैसा भाव होगा ना, उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। आपने अपने जीवन में कैसे देखा? मतलब आप बचपन से देखते आ रहे होगे अपने फैमिली कल्चर में ये सब होते हुए, तो आपने अपने जीवन को किस तरह से देखा कि जो दूसरे लोगों का जीवन है, जो शायद भक्ति की तरफ नहीं है या माता की तरफ नहीं है, नॉर्मल एक आम सी जिंदगी जी रहे हैं, उनमें और आपके जीवन में आप क्या डिफ्रेंशिएट कर पाते हो? मेरे लिए तो डिफरेंस यही है कि मेरे को माता की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। अगर मैं आपको अपने से कंपेयर करूं तो आप वो भक्ति नहीं कर पाएंगे जो मैं कर रहा हूं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि मैं इस परिवार में जन्मा हूं ना, तो मेरे लिए तो यही सबसे सौभाग्य की बात है। हाँ, आपका मेरे साथ टचअप है, या जैसे आप लिंकअप हुआ है, आप दर्शन कर रहे हैं, मेरे माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, तो आपको यार पंडित जी के माध्यम से मेरे को भी दर्शन हो रहे हैं। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके भी दर्शन होते रहेंगे। बट सबसे बड़ी कृपा तो इसी माता की है कि इस परिवार में जन्म मिला मुझे। बाकी तो देखो, सबके कर्म है, मेरे भी कर्म है। मैं अच्छा करूँगा लोगों के साथ तो माता मेरे पे भी रजी होगी। मैं बुरा करूँगा, मेरे मन में छल कपट होगा, अच्छा जी आपके दर्शन कराने हैं, लाओ जी 11,000 रुपये लगेंगे, आपके दर्शन करा दूँ। तो ऐसा भाव नहीं होता ना। आपने एक बार बोला पंडित जी दर्शन करने, ठीक है जी कर लो जी। रिलेशन बिल्ड करना एक अलग बात है, फाइनेंशियली आप किसी कर। बट अब इसमें एक चीज़ और भी आती है, ब्राह्मण हैं हम श्रापित भी हैं, ये भी एक हकीकत है।
माता सीता ने श्राप दिया कि हमारी पूर्ति कभी नहीं होगी, तो हमें तो श्रापित है, आप जितना भी दे लोगे ना वो भी कम ही रहेगा। ये भी एक ये हकीकत तो है। मनुष्य प्रवृत्ति भी कह लीजिए हाँ, आप एक। नहीं बट हम श्रापित भी हैं। ये माता सीता ने हमारे को दिया हुआ है, श्राप दिया हुआ है, ब्राह्मण को दिया है, गौ माता को दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक दो और हैं, अभी मेरा माइंड स्किप कर रहा है, तो ये तो हम हैं, इसमें कोई वो नहीं है। नहीं, बहुत सही चीज़ बोली। बट ये कि आपने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ अपने पर्सनल, जैसे आपने दूसरों के चमत्कार बताया, आपने अपने पर्सनल बेस पे ऐसा कुछ देखा है? बचपन में तो हम छोटी छोटी चीज़ें भी मांग देते कि पास करा देना, ये करा देना, जो आपको, या बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ भी कुछ ऐसी हुई हो कि आपको अनुभव हो गया कि ये सिर्फ मेरी माँ ने किया है? अगर मैं आज आपके सामने बैठा हूँ ना, ये किसी चमत्कार से कम भी नहीं है मेरी लाइफ में जी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, फिजिकली, मेंटली, जी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मैं उससे उभर कर आज मैं यहाँ बैठा हूँ मैं। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार है कि मेरी आज सांसें जो चल रही हैं ना, उस माता की देन है। ये तो है, जो भी कालका माता से जुड़े भक्त हैं उनमें एक इसी तरह का डेडिकेशन मैंने देखा है। मेरे भी नोन में बहुत ऐसे भक्त हैं जो शायद उनका जिक्र करते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, या वो बता भी नहीं पाते कि वो क्यों उनसे इतना जुड़े हुए हैं और मेरे वो लिए क्या तो है। सच में अगर आज मैं बैठा हूँ ना तो उस माँ की कृपा है, और वो भी कुछ बस नहीं यही है। बोलते हैं कि आप एक बार जाओ और अनुभव करो, ये आप चीज़ें जाया ना, पता है करो, क्या आप है? अनुभव करो। हाँ, अनुभव करो। ये चीज़ें ना बताने की नहीं होती जी। हैं, आप खुद से महसूस करोगे ना, जिस दिन आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस माँ भगवती ने आपको क्या क्या नहीं दे दिया। मैंने इसलिए पहले कहा कि आप मांगने मत जाना, सिर्फ मिलने जाना। मिलने जाओगे ना तो बिन मांगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हकीकत है ये। अच्छा, ये देखा है ना कि अभी रिसेंट टाइम्स में ना हर मंदिर में ना एक बलि प्रथा चलती है। जैसे अभी शीतला माता के मंदिर पे हम गए तो वहाँ पे ऐसा नियम होता है कि एक रात हमें रुक करके आना पड़ता है। जब बच्चों का मुंडन होता है तो आपको वहाँ पे रात को रुकना है। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे, तो वहाँ से ना हमने देखा कि हर 2 मिनट में एक सुअर को लेकर के जा रहे हैं, और वो बाद में पता चला कि जिस तरीके से वो ले जा रहे हैं वो बलि के लिए ले जा रहे हैं। तो कहीं पे मुर्गे की, कहीं पे बकरे की, ये माता के नाम पे ज़्यादा मैंने देखा है कि आजकल बहुत होता है। तो कालका माता के मंदिर में ऐसा कुछ नियम है, या वो इन कालका माता के जो भी पुजारी हैं वो इसके खिलाफ हैं, या कुछ ऐसा चलता है? देखो, खिलाफ जब होंगे जब ऐसा कुछ होता होगा। इसको बलि प्रथा बोलते हैं, मगर बलि प्रथा का मतलब ये नहीं होता कि सर धड़ से अलग करना, ये बलि प्रथा नहीं होती है। हमारे मंदिर में, देखो मैं दूसरे मंदिर की नहीं पता वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, मैं अपने मंदिर की ज़रूर बताऊँगा आपको कि मंदिर में आप चाहे बकरा लेके आओ, चाहे मुर्गा लेके आओ, और आपको बस उस माता के को समर्पित करना है। कोई खून नहीं बहाना, कुछ नहीं कराना। अच्छा, मंदिर में लेके आते हैं मतलब बस लोग कि माँ ये आपको अर्पित है, जो मैंने बोला कबूला है, ये आपको अर्पित है, बस खत्म कहानी, ये बलि हो गई। अब विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बकरा, वो मुर्गा स्वतः ही मर जाता है। माँ उसके प्राण अपने आप हर लेती है। ये लोगों ने रख रखा है कि हाँ आपका गला काट के बलि देते, ऐसा कुछ नहीं होता मंदिर में। वो उसके कर्म हैं, उस बकरे के, उस मुर्गे के कर्म है कि उसकी ज़िंदगी ही उतनी लिखी हुई है। कर्म प्रधान ज़िंदगी है और कर्म प्रधान ही रहेगी, और आगे भी ऐसी रहेगी। तो जब आपने वो माता को समर्पित कर दिया, अब माता का काम है उसको क्या करना है। उसको मोक्ष देती है माँ, उसको किसी नए शरीर में उसका उद्धार करती है, उसका जीवन अच्छा रहता है। तो ये एक वो है। बलि प्रथा का मतलब ये नहीं होता कि आपका, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं। अब हमने सुना, अब आपने जैसे कहा बलि प्रथा, मेरे दिमाग पे आएगा अरे कोई हीरो खड़ा है तलवार लेके बड़ी सी, और वो सर काट देगा, ये होगा। यही तो होता है ना बलि प्रथा। जी, इसी तरह से दिखाया गया है। ये बॉलीवुड ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, तो गलत भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, मगर बलि प्रधान ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बॉलीवुड वालों ने जो हमें दिखाया वही हमने देखा, और इसके अलावा कुछ नहीं। तो मंदिर में मतलब सच में इस तरह के वो जानवरों को लेकर के लाते हैं, माता को समर्पित करते हैं, और हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में जितना उसका समय निर्धारित है, माता अपने प्राणी उसके हर लेते हैं और नया शरीर रहते हैं, मंदिर में ही रहते हैं वो अपने आप ही इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, किसी का 24 घंटे में हो जाएगा, किसी का 1 घंटे में हो जाएगा, किसी का 15 दिन में भी हो जाएगा, मगर हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ माता को अर्पित होगी ना वो हो गई, वो फिर माता की हो गई है, माता की है। हाँ। और मैंने ये देखा है कुछ वीडियोस आती हैं कालका मंदिर के अंदर के, जहाँ पे माता का वो है पिंडी स्वरूप है, उसके पास जैसे लोग बनाते होंगे खड़े होके, तो वहाँ की वीडियोस भी बहुत वायरल होती हैं कि कोई औरतें से बाल खोल के घुमाती हैं, सरवर घुमाने लग जाती हैं।
वो कोई कहता है कि उनमें माता का स्वरूप आ रहा है, मतलब ये सब सच में होता है कि माता का स्वरूप आ रहा है या फिर सिर्फ कुछ ढोंग है या कोई शक्ति की वजह से उन पे कुछ प्रभाव हो जाता है? देखो, हमें तो इतना पता है कि हमारी माँ में इतनी शक्ति है कि उसका एक अंश बराबर भी ना कोई झेल नहीं पाएगा। कोई नहीं झेल सकता। ये सब ढकोसलेबाजी हैं, कुछ नहीं होना इनसे, सिर्फ अपने रील्स बनानी है, उसको एक पैसे कमाई का जरिया बन गया। घर जैसे मैंने कहा ना, घोर कली हो गया, तो एक कमाई का जरिया बन गया लोगों का। सर हिलाने से ऐसे अगर माता हो ना खुश, तो फिर तो हम भी सर हिलाने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पागल ही कहलाते हैं। बिल्कुल, सर हिलाना मतलब पागल कहलाने के बराबर है। और मैं उन सबको ये चीज़ बोलूँगा जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनको तो खैर क्या बोलूँ, उनके समझ में आनी भी नहीं है, मगर उनको ज़रूर बोलूँगा जो इस तरह के जाते हैं ना उनके पास। मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आता है, पंडित जी मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैंने हाँ जी बोलो। मैं ऐसे ऐसे ना उस माता के पास जाती थी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं उस माता के पास जाती थी, उनको मैंने आईफोन भी दिया, उनको मैंने ज्वेलरी भी दी, चांदी की भी दी, चांदी की पजेब दी और वो दिया। तो कहती नहीं नहीं मुझे तो सोने का चाहिए। अच्छा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने सोने के ईयरिंग बनाए, ईयरिंग बना लेके गई तो कह रही अरे इसमें कम से कम डायमंड तो लगवा देते, मैं खुश हो जाती और ज़्यादा। मतलब तेरे खुशी के चक्कर में वो अपना खाना पीना छोड़ दे, बिक जाए वो। ये लोगों की मूर्खताई तो है कि कोई माँ तुमसे सोना चांदी नहीं मांगेगी। आप यकीन नहीं मानोगे, आप नवरात्रे आते हैं, आप फास्ट करते हो जी, करते हो जी। माता बोलती है आपको फास्ट करने के लिए? नहीं, आप खुद से करते हो खुद ना? से करते हैं। तो खुद से जो करते हो ना वही चीज़ अच्छी लगती वही है। होती है। अगर माता मांगने लग जाए ना, बेटा मेरे को तो आज भोग लगाओ 56 भोग, तो फिर माता लालची हो गई है। मैं तो सीधा सा बोलूँगा। मैं माता को कभी मांगते हुए देखा है? कभी नहीं। नहीं। और वो तो हम तो भगवान को कहते हैं कि वो भगवान देने वाली किसी है। के भूखे नहीं है। हाँ। वो सिर्फ प्रेम के, तो वो माँ प्रेम। स्वरूप है। हाँ। माँ तो सिर्फ बच्चों को देना जानती मेरे है। को कोई बोलता ना पंडित जी मेरे को ना 9 नवरात्रे रखने हैं, मैंने भाई अगर शरीर में जान हो, बिल्कुल, अगर से आप कर सकते हो तो मेरे कहने से मत करना। अगर आप खुद से कर सकते हो तो करना, वरना 1 कर लो, 2 कर लो, ना करो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। माँ आपके भाव से, आपने ये भाव रखा ना कि हाँ मैंने करना चाहता हूँ, माँ उससे भी खुश हो जाएगी। तो दिखावटी ज़्यादा होने लग गया। ऐसे ही जागरणों में भी होता है, जैसे माता के जगराते होते हैं, बहुत देखने को मिलता है कि माता के भजन चल रहे हैं। हम होता है कि अगर आप ज़्यादा भजन में लीन हो जाओ तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा आप बस चुप हो जाओगे और आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। हकीकत ही है। ये अनुभव हो सकता और है। जिसकी आंख से आंसू निकला ना, वही उस जागरण में या अपनी लाइफ में किसी भी मंदिर में आप जाके देखो, लोग है ना रोते मिलेंगे आपको। बिल्कुल। और जो लोग रो रहे हैं ना, वो ये नहीं कि किसी कष्ट या पीड़ा से, वो उसके दर्शन मात्र से इतने खुश हो जाते हैं। मेरे साथ हुआ है। मैं महाकाल जाता रहता हूँ। मैं महाकाल गया, शयन आरती चल रही थी, मैं बाबा के दर्शन करा और मेरे आंखों में से अपने आप आंसू निकलने लगे। मैंने कि ये क्या हो रहा है, मैं तो रो भी नहीं रहा, फिर भी अपने साथ ऐसे आ रहा है। और मैं बड़ा खुशनसीब था, मैंने कि बाबा के दर्शन करे, क्योंकि हमारी लाइफ में ना शिव शक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। माँ तो थी, पिताजी भी मिल गए हमारे को तो महाकाल जाके, तो मेरा तो रेगुलर है। हो गया। हाँ, मेरा ख्वाब पूरा ही हो गया। और मेरी राशि में ना देखो, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, हर राशि के एक महाकाल वो हैं, क्या कहते हैं, भोलेनाथ जी। जी जी। हर राशि का एक ज्योतिर्लिंग है। मेरी राशि के महाकाल है। अच्छा। तो मैं तो जाता हूँ, मैं महाकाल ही जाता हूँ। मैं अभी तक 3 हो चुके हैं, पता नहीं बाबा कब पूरे कराएंगे। जब वो उनकी इच्छा हो। हाँ। जब 3 कराए तो आगे की यात्रा भी वही सब वही कराएंगे। मेरे को भी ऐसा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो कृष्ण भक्त ज़्यादा रही हूँ बचपन से, उनसे मेरा लगाव थोड़ा ज़्यादा रहा है। हाँ, कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कन्हैया कन्हैया करते रहो। पर माता का ये है कि अगर मैं राधा नाम तो अब मिल गया मुझको कि हाँ सबसे सुपीरियर तो यही है कि जिसके पीछे मैं भाग रही हूँ वो इस नाम के सुनते ही मेरे पीछे आ रहा है, वो भी मैंने देख लिया। बिल्कुल बिल्कुल। बट माता रानी का जैसे होता है ना कि माँ स्वरूप में जब नाम लो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुन लेती हैं, कि 2-3 दिन में स्वप्न में दिख जाएंगी या तो। हालांकि मुझे अभी रिसेंट टाइम में तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बहुत साल पहले हुआ था, तो वो बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और अभी भी जैसे मैंने बताया, मेरे घर में मेरी भाभी हैं जो बहुत ज़्यादा मानती हैं माता रानी को, बहुत उन पर विश्वास रखती है। तो जब वो उस तरह की बातें करती हैं तो एक ऊर्जा जो है वो फील होती है कि इस जगह पे जो हम मन कहते हैं, जहाँ पे हमारा मन स्थित है, वहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत 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 ज़्यादा एनर्जीज जो हैं वो घूम रही हैं। वो अब कैसे बस्ट आउट होंगी, या तो बस रोते रहो, वो
इतना आसान नहीं, मतलब माध्यम कि ही जब वही वो है। सोचते रहो। माध्यम ही वही है। और मैं मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे कोई मेट्रो में पागल ना बोले कभी दोनों ईयरफोन लगा करके मैं कीर्तन भजन कभी चला लेती हूँ कुछ भी। तो एक कीर्तन मैंने, वो बैंड वाले नहीं होते कि जो आजकल बहुत सारे 5-6 लड़के बैठ जाते हैं, वो कोई ढोलक बजाते हैं, कोई मंजीरा, उस टाइप से बैठते हैं। अब लड़कों की आवाज़ में सुर भी बहुत तेज होते हैं। तो मैं नवरात्रे में वही भजन सुन रही थी उनका, मैं जब भी पुकारूं माँ तुम दौड़ चली आना, एक पल भी ना रुकना माँ मेरी लाज बचा जा। बिल्कुल और वो अभी भी बोल रही हूँ ना, मतलब ऐसे गूज बम्स खड़े हो जाते थे। और जब वो सारे के सारे एक आवाज़ में गाते थे और मेरी आंख से ऐसे अपने आप बस में मुंह ऐसा है और मैं बैठी हूँ, वो आंसू आ रहे हैं। अब सब लोग मुझे देख रहे हैं कि उसको क्या हो गया। जब इंसान रोता है तो उसके एक्सप्रेशंस अलग होते हैं, नेचुरल है। पर जब वो मन से रो रहा है, वो बस रो रहा है, उसको नहीं पता वो क्यों रो रहा है। फैक्ट है, ये हकीकत ये है। तो देखो है। जब दिल से जो चीज़ होती है ना, उसकी आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। कि वो फीलिंग्स क्या है ना, वो आप ही जानते हो, हम नहीं जानते। मेरे साथ गुजरेगी तो मैं जानता हूँ, वो आप नहीं जान सकते। आपके साथ होता है तो आप ही करोगे, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है जो हकीकत है। वो, क्योंकि उस टाइम पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गहराई में जाके सोचे तो उस टाइम पे वो बॉन्ड बन रहा होता है हमारा उस भगवान के साथ। वो डायरेक्टली बॉन्ड होता है, बॉन्ड बन रहा होता है वो, कि हम उनको और गहराई में समझ रहे हैं, जान रहे हैं। शायद इस वजह से थोड़ा मैं निकल गई माता का जिक्र चला तो अपनी बातों की इससे तरफ। ये पता चलता है कि आप है ना, माता में भक्ति का आपका विश्वास अच्छा है, इसलिए आप इंटरेस्ट लेके इस काम को कर रहे हो, श्रद्धापूर्वक कर रहे हो। और मुझे लगता है ये वापस में जाएगा ये वाला एपिसोड क्योंकि तो आपके रियलिटी है ना। देखो जी। मेरा काम है बताना। जी। देखो मेरे अंदर जो भाव है वो माता की, कहते हैं ना, भक्ति को जागृत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत है। मगर मेरे को ऐसा फील होता है कि आपकी जो नेचुरलिटी जो अब आ रही है, सामने आ रही है, क्योंकि अभी है ना, काफ़ी देर से आप ही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। हाँ जी, हाँ जी। है ना, तो वो अब ऐसा लग रहा था कि आप ही का पॉडकास्ट चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है वो मैंने तो एक सवाल दे दिया, अब आप कर रहे हो उस चीज़ को। बट वो आपका भाव था, हकीकत में वो आपका भाव था, जिसके प्रति आप बिल्कुल 100% नहीं 200% थे अभी आप। मैं तो सच बताऊं, ये है कि वो माँ तत्व है, शायद इस वजह से वो इतनी जल्दी वो हो जाती है। वरना तो मैंने तो इतना शायद भगवान कान्हा का ही नाम लिया होगा, इतना मैंने कभी माता रानी से इच्छा भी नहीं रखी, कभी मैंने इतना समझा भी नहीं खुद को इस लायक, और ना कभी मैंने इतना प्रकट ही किया अपने आप को उनके सामने। पर जितना भी किया वो उतने में मान गई। ये बात है। ये नेचुरल है, अब आपका ये नेचुरल है, क्योंकि हम कुछ नहीं है हकीकत कुछ में, नहीं तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है हम। अगर वो रजू होगी ना हमारे पे, तो हम बहुत कुछ, वो इतना बना देगी हमारे को कि बस पूछो मत उसके लिए तो। वरना हमारी औकात ही नहीं है उसके सामने टिकने की। अब जब हमारी औकात नहीं है तो उनकी क्या औकात होगी, जो सर हिलाती हैं फिर ऐसे ऐसे वो मुझे लगता है फिर अगर वो इतनी भी मात्र वो पाप जोड़ रहे हैं अपने हाँ, वो पाप जोड़ रहे हैं। नहीं, ये उनके कर्म प्रधान जिंदगी है ये भी, कि जो पिछली बार उन्होंने किया अपने कर्म में, अपनी लाइफ में जो किया ना, वो इस साल निकाल रहे हैं। और वो निकालेंगे कैसे? इसी तरह से निकालेंगे, दूसरों का अनिष्ट करके। और कलयुग में ना यही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग इन्हीं की ओर भाग भी रहे हैं। वो मंदिर नहीं जाना पसंद करेंगे, वो ऐसी लेडीज़ों के पास, जेंट्स के पास जाएंगे जिनको लगता है कि माता से पहले ये हमारी चीज़ें सुन लेंगी और हमारी माता बातें मानेंगी। अरे आप माता से बोल कर तो देखो, वो सबकी सुनती है, तुम्हारी भी सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। मगर ऐसे लोगों जो लालची हैं, उनके पास जाके तुम्हारा समय ख़राब कर रहे हो ना, इससे अच्छा तो अपना भक्ति में लीन हो जाओ ना। आप दुर्गा सप्तशती पाठ पढ़ो, मैं आपको बताता हूँ जी। रात 9 बजे के बाद अगर कोई, जिसको भी पढ़ना है, मैं कहता हूँ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की, अगर मर भी रहा होगा ना इंसान, तो मैं कहता हूँ दुर्गा सप्तशती का पाठ रात को 9 बजे के बाद पढ़ना स्टार्ट करो डेली। 3 महीने 4 महीने बाद है ना, आप अपने आप को देखना, आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी बैठे हो ना, आप पढ़ना स्टार्ट करो जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभी बैठे हो, बिना पढ़े, इससे 100% प्लस होगा उस कॉन्फिडेंस के साथ आप मेरे सामने बैठे होगे। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं। हमारे अंदर है ना, देखो इस माता का इतना आशीर्वाद है, पता नहीं, जब हम आरती करा के निकलते हैं ना, जैसे अब मेरी टर्न आ गई और मैंने आरती करा के निकला और किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो सच्चाई है, वो पत्थर की लकीर है। वो माँ ने बोला मेरे मुँह से, माँ तो डायरेक्ट नहीं बोल रही ना, उस माँ ने बोला मेरे मुख से कि बेटा ये होगा तो होगा, आप अलर्ट हो जाओ, या आप सावधान हो जाओ, या आप ऐसा कर लो तो ये सारी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाओगे।
लोग, मैं आरती करा के बाहर, मैं क्या, हमारे पुजारी भाई जो भी आरती करा के मठ से बाहर निकलेगा ना, लोग ऐसे पैरों में पकड़ के बैठ जाते हैं, नहीं 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 आशीर्वाद आशीर्वाद, और जिसके ऊपर हाथ रखा उसका बेड़ा पार हुआ है, ये हकीकत है। तो बिल्कुल हम जल्दी आएंगे जब आप आरती करके नहीं, अभी मेरी निकलोगे। बारी में समय है अभी आने में। हाँ, जो जिसकी भी बारी चल रही है, देखो आरती तो सवेरे शाम डेली होती है, जो भी पुजारी है उसके पैर छू लो, आपको आधे से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाएगी। अभी जैसे मैंने प्रेमानंद जी का एक वो सुना था, जो वो डेली वाद विवाद करते हैं, लोगों के प्रश्न उत्तर करते हैं, तो किसी ने भंडारे के ऊपर उनसे पूछा था कि भंडारा जो हम लोग कराते हैं या खाते हैं तो उसमें क्या गलत है या कुछ है। तो उन्होंने कहा था कि जो करा रहा है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे कुछ गलत नहीं है या कुछ भी आपको पाप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पुण्य ही मिलेगा। पर अगर आप ऐसे आते जाते आपने कहीं पे देखा कि भंडारा लगा हुआ और आपने खा लिया तो उस चीज़ का आप पे पाप चढ़ जाएगा। तो पर कालका माता मंदिर में तो हर टाइम भंडारा चलता रहता है, बहुत प्रसाद, वहाँ पे बहुत भक्त होते हैं और आसपास जो कुछ गरीब या भिखारी भी होते हैं वो भी वहाँ पे प्रसाद के इंतज़ार में बैठे होते हैं। तो ये सही है या गलत है? देखो, सबके अपने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। प्रेमानंद महाराज जी हैं, बहुत पूजनीय हैं जी। और बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक कह लो या कुछ भी कह लो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। वो अपनी जगह बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है भंडारा। भंडारा देखो, अगर आप लोग सक्षम हैं, जैसे आपने कहा जी मेरे को मंदिर गई थी, सोचा भंडारा भी खा लूँगी और दर्शन भी कर लूँगी, है ना। अगर आप सक्षम हैं और भंडारे का आपका मन कर रहा है, क्योंकि वो प्रसाद है माता का, ठीक है ना, आप खाओ अपनी स्वेच्छा से। जो दान दक्षिणा देने हैं वहाँ पे गल्ला रखा है तो गले में डाल दो, दान पात्र में डाल दो या उस मंदिर में डोनेट कर दो, जो आपकी इच्छा है। कम से कम आपने जो खाया उसका आपने उसको पे किया। भंडारा करने वाला तो पुण्य कमा रहा है, वो तो हज़ारों लोगों का, 500 लोगों का खाना खिला रहा है, उनका पेट भर रहा है। वो भंडारा इसलिए करा रहा है क्योंकि वो सक्षम है, और आपका भंडारे की वो प्रसाद की भूख है तो आप डोनेट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आपने उस जो वो कर्म कर रहा है उसको, कर्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, आपने अपना दान पात्र में डाला। मगर ऐसा नहीं है कि आपने खा लिया 50 रुपये का 10 रुपये डाल के आ रहे हो। ऐसा वैल्यू भी रखना कि उसको भी लगे कि हाँ यार मैं जो खाया है तो कम से कम, अगर एक टाइम में आप 50-100 रुपये का खाते हो तो उतना डोनेट करके आ जाओ, अगर आप पेट भर के आ रहे हो या जैसा भी है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके से। अब हमारे यहाँ मंदिर पे डेली भंडारा चलता है, हमारे पास डेली काफ़ी लोग मिलने आते हैं। अब भंडारा हो रहा है, माँ भगवती करा रही है, हम तो, हमारी क्या औकात है कराने की, हमारी औकात ही नहीं है। माँ भगवती करा रही है तो हम क्या बोलते हैं, प्रसाद ले लो जी। तो हम तो प्रसाद के रूप में उनको दे रहे हैं, हम भंडारे के रूप में नहीं दे रहे हैं। हम कहते हैं प्रसाद है ये भी माता का। अच्छा, हम जब भंडारा करते क्या चिल्लाते हैं, प्रसाद ले लो जी, प्रसाद ले लो, वेस्ट ना हो, प्रसाद ले लो, यही तो चलाते हैं। हम कहते हैं भंडारा खा लो, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, हम प्रसाद ही दे रहे हैं ना माता। तो प्रसाद में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे को ऐसा फील होता है। बाकी अगर कोई खा भी रहा है और अपनी तरफ से दान दक्षिणा जाता तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप ऐसे निःशुल्क मत खा के आओ, आप खाओ तो कुछ दान पुण्य जरूर करके आओ। जैसे कृष्ण जी ने भी कहा कि खाना सिर्फ वहाँ खाओ या तो आपका प्रेम हो या आप भूखे बहुत हो। जब दुर्योधन या तो आपको निमंत्रण मिला हो उस चीज़ का। अब हमने तो निमंत्रण दे दिया ना, आओ जी प्रसाद लो, तो हमने तो निमंत्रण दे रहा है। तो अब वो करोड़पति आसामी है, वो फिर भी एक पूरी खा के जा रहा है, नहीं यार माता का प्रसाद है मैं खा के जा रहा हूँ। अब लोग भंडारा करते हैं, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, भंडारा भी तभी लगता है जब आपका मन साफ होता है, ठीक है ना। मैंने बहुत टाइम पहले ना एक सोनू निगम की एक भेंट है माँ का दिल, वो सुनी। उसमें एक लाइन है कि बाहर तो तू लंगर लगा ले जितना मर्जी, ठीक है ना, घर में अगर माँ बाप भूखे बैठे ना तो उस लंगर लगाने का, भंडारा करने का कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। आप पहले अपने घर में अपने माँ बाप को, मेरे लिए तो पूजनीय वो हैं, उस माँ भगवती से भी पहले, हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये मेरे भाव हैं। उस माँ भगवती से पहले मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखा, मेरे लिए वो पूजनीय है। बिल्कुल। और मेरे पिताजी इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो उस परिवार में मेरे को लेकर आए, वो मेरे लिए वो पूजनीय है। उस माँ भगवती से ज़्यादा पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, उसकी सेवा के आगे भगवान भी कुछ भी नहीं है। आप अपने माँ बाप की अगर आपने सेवा अच्छे मन से कर ली, आप बेशक मत जाओ मंदिर, मत जाओ कहीं भी, मत जाओ किसी भी तीर्थ पे मत जाओ, मगर अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली ना, तो मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा भक्ति कहीं नहीं मिलेगी। उनके चरणों में ही सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। मैं
जैसे डेली अपने माँ और पिताजी के पैर छूता हूँ मैं, ठीक है, वही आदत मेरे बच्चे के अंदर है। मेरे बेटा भी, वो स्कूल जाएगा तो माँ बाबा के अपने पैर छू के जो जाएगा। देखते रहेंगे वही सीखेंगे। तो अगर मैंने अच्छा किया तो मेरा बेटा भी मेरे लिए अच्छा करेगा। ये कर्म प्रधान ज़िंदगी है। अगर मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया ना तो मेरा बेटा मुझे सुख नहीं देगा, वो मुझे भी दुख ही मिलेगा। वो रोटेशन चलती रहेगी। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, ऐसे कई परिवार को देखा है जो माँ बाप की तो इच्छा करते नहीं हैं और बाहर वो करते हैं। अरे अगर तुम माँ बाप को सुख नहीं दे रहे ना तो दुख भी मत दो, दुख भी मत दो उनको यार। वो जैसा उनका जीवन है, उनकी लाइफ है, उसको वैसे चलने दो। अदरवाइज तो फिर माँ भगवती बैठी है, उनका वही खाता लेके। अच्छा, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है दिमाग में, तो वो पूछती हूँ कि अगर कभी आपको कालका माता ऐसे साक्षात्कार या स्पष्ट रूप में सामने आई और वो आपके सामने है, तो आप पहला सवाल उनसे क्या पूछोगे या पहली बात उनके सामने क्या धन्यवाद रखा करूँगा चाहोगे? उनको धन्यवाद करूँगा कि स्कूल में उन्होंने मुझे जन्म दिया। धन्यवाद। मांगने को तो खैर देखो ये ह्यूमन नेचर है, ये हमारी प्रवृत्ति है, मांगने को तो कुछ भी मांग लो, मगर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जो उसने दिया ना सब उसने तो दे रखा है। ये सांसें जो चल रही हैं वो भी उसी की देन है। अगर मैं उसको थैंक्स ना बोल पाया ना उस वक्त, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं होगा। मुझे सिर्फ थैंक्स बोलना उस माँ को, और ज़िंदगी भर उसका ही ऋणी रहूँगा कि इस परिवार में मुझे जन्म मिला, ये ऋण है मेरा। और उस ऋण को शायद मैं मरते दम तक ना उतार पाऊँ, और शायद मैं उतारना भी नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा ये ऋण है ना अगले जन्म में फिर मिले मुझे, मैं फिर इसी परिवार में स्कूल में जन्म लेना चाहूँगा मैं। बहुत स्पष्ट आपने अपने जो भाव रखे कि मतलब ये होता है कि ये शायद बहुत जन्मों के पुण्य है कि अगर आपको इस परिवार में जन्म मिला है, आप इस परिवार में हैं और सेवा का आपको मौका मिल रहा है। और सेवा से भी परे है कि चलो ये तो आपने बताया कि रोटेशन में आपका सब चेंजेस होते हैं, इंतजार करते हैं उस रोटेशन का। कभी भी जा सकते हो, या फिर आपको है कि जो रिश्ता है वो तो हमेशा के लिए है, वो रोटेशन में नहीं है। देखो अब आप जैसे कह रहे हो कभी भी जा सकते हो। मैं छोटा था, मैं जा रहा था मंदिर, नवरात्रे चल रहे थे, मेरे को पुलिस वाले ने रोक लिया। कहाँ जा रहा है? नया खून था, हमने भी उसको कहा पुजारी हूँ मैं, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक पुजारी है, धोती तूने नहीं पहन रखी, कुर्ता तूने नहीं पहन रखा, तू काय बात का पुजारी है, भाग यहाँ से। भगा दिया मुझे। मैं बड़ा रोया। मैंने कि माँ, मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाया। मैंने कि माँ मैं मतलब ऐसी क्या गलती होगी मेरे से कि मेरे को दर्शन नहीं मिले। और मैं जैसे ही इधर आ रहा था, पीछे से कोई हमारे पुजारी भाई मिल गए, ताऊ चाचा मिल गए थे, तो वो हाथ पकड़ के कह रहे चल बेटा कोई बात नहीं, मेरे साथ चल। मैं अंदर गया, माँ को वही जाके माँ धन्यवाद। और अब जब भी नवरात्रि में, आज इस एज में आकर भी, मैं जब भी घर से निकलता हूँ मंदिर के लिए, मैंने कहा माँ दर्शन दे देना बस। मैं मांगता हूँ उनसे दर्शन उनके, इसलिए वो दर्शन देती है। पता नहीं कब कहाँ रोक टोक लग जाती है, कुछ नहीं पता होता लाइफ में। मगर मैं घर से निकलता हूँ ना तो एक ही चीज़ सोच के निकलता हूँ, मैंने कि माँ दर्शन दे देना बस। कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा दिन निकल जाता, अंदर घुस नहीं पाता मंदिर में। मैं मांगता हूँ दर्शन देना, पता नहीं मगर उस दिन क्या गलती हो जाती है कि माँ दर्शन नहीं देती है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मैं तो मतलब अपनी फीलिंग्स ही बताऊँगा, मैं दूसरे की नहीं बता पाता कि मेरे के साथ क्या होता है। कई बार होता है पूरा दिन बाहर बैठे हैं, 11 बजे से 5 बजे तक मैं जैसे रहता हूँ, पूरा दिन निकल जाएगा, मैं दर्शन करने अंदर नहीं जा पाता मैं। तो उसमें किसकी गलती बताऊँगा? माँ की? नहीं, वो मेरी गलती है कि कुछ ना कुछ तो मेरे साथ फॉल्ट हुआ होगा ना, तभी मेरे से दर्शन नहीं हुए। और कई बार इतनी माँ रजू हो जाती है कि आती सबसे पहले भवन में घुस तू, फिर कहीं और बाहर में जाइए। सबसे पहले मुझसे आदत ही वही बनी हुई है हमारी, सबसे पहले जाएंगे मंदिर पहुँच रहे हैं ना, तो सबसे पहले माई के दर्शन करने हैं, और वो दर्शन दे देती है। ये बड़ा सौभाग्यशाली है कि आराम से दर्शन हो जाते हैं हमारे। मैं लास्ट सवाल आपसे यही पूछूंगी पॉडकास्ट के लिए, फिर हम इसको जय माँ कालका के नाम के साथ समापन करेंगे। लास्ट सवाल ये होगा कि यूथ के लिए आपका क्या टीचिंग्स, आपकी क्या टीचिंग्स रहेंगी, या फिर आप ऐसा अपने एक्सपीरियंस से उनको कुछ बताना चाहो कि वो अपनी लाइफ में फॉलो करें और उसको उतारें? देखिए आज हमारा यूथ है ना, थोड़ा सा लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, और वो लाइन पे तभी आएंगे जब हमारा
एजुकेशन सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग होगा। जी। और एजुकेशन सिस्टम तब स्ट्रांग होगा जब हमारे गुरुकुल दोबारा से स्थापित होंगे। मैंने कोशिश कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट्स के कुछ अच्छे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे टच में हूँ मैं, कि गुरुकुल को दोबारा से स्थापित करना। देखो, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट में जाके हूँ, मैं हो सकता है अपने मंदिर से ही शुरुआत करूँ इस चीज़ की, अपने मंदिर में कुछ पाठशाला इस तरह का, क्योंकि हम है ना, हमें धर्म के बारे में पता ही नहीं है, हमें क्या भगवत गीता है, क्या वेद पुराण है, कुछ नहीं पता। मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता, मगर हाँ पढ़ता रहता हूँ तो थोड़ी सी नॉलेज गेन हुई है मेरी, और गेन हुई है तभी मैं ये जवाब दे पा रहा हूँ आपको कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें गुरुकुल को पुनः स्थापित करना चाहिए, क्योंकि हमारा बेस अगर स्ट्रांग हो गया ना तो फिर हमें कोई हिला नहीं पाएगा। हमारी जड़ मजबूत हो जाएंगी तो हमें कोई नहीं हिला पाएगा। और आज बड़ा चैलेंजिंग है गुरुकुल को दोबारा स्थापित करना, मगर मैं कोशिश में लग रहा हूँ। और जितने भी यूथ हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर साथ जुड़ के काम करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने अपने गांव देहात जहां आप रह रहे हो, गुरुकुल का कुछ ना कुछ है, कोई संस्कृत का टीचर पकड़ लो और उसको बोलो जी हमें संस्कृत सिखाए। संस्कृत सीखोगे तो आपको अपना माध्यम पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो अपने अपने एंड पे भी आप कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ये मत सोचो कि कहाँ जुड़े रहना शायद बहुत ज़रूरी है आपके। हाँ, हमारी जड़ अगर मजबूत होगी तो हमें तो कोई हिला ही नहीं पाएगा ना, और जड़ कमज़ोर हो चुकी है हमारी, इसलिए हर कोई हिला देता है। जी। ये भी हकीकत है। तो आज के टाइम में बस अपनी जो बेस है उसको मजबूत कर लो, बाकी सब चीज़ मजबूत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातों के बारे में जानने का मौका मिला। बिल्कुल। कालका माता के मंदिर के बारे में इतनी बातें तो शायद चाहे कितनी बार दर्शन कर लो पर इतना कुछ नहीं जानने के लिए मिलता है, क्योंकि बहुत अंदर की बातें भी आपने बताई और बहुत उनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में आपने जानकारी सामने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की। जय कालका माता। आई होप आपको ये पॉडकास्ट सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। आप जो भी अभी तक आपके मन में विचार होंगे शक्ति को लेकर के, माँ के रूप को लेकर के, वो सभी कहीं ना कहीं रूप से स्पष्ट हुए होंगे और आपकी सोच को एक नया रास्ता दिखा होगा कि आप सही तरह से कैसे उस शक्ति से जुड़ सके। आज मैं आपसे बहुत दिनों बाद इस चीज को रख रही हूँ सामने कि आप हमें कमेंट जरूर करा करिए, क्योंकि मैं अक्सर आपके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जानती हूँ कि आप क्या सुनते हैं, क्या सुनना पसंद करते हैं, किस तरह की चीज़ों को, किस तरह के टॉपिक्स को आप सुनना चाहते हैं। अक्सर मैं उन पे आपसे रिवर्ट करती हूँ, आपको रिप्लाईज भी देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर हमारी ऑडियंस को चाहिए क्या, और आप ही के लिए हम उन्हीं तरह के टॉपिक्स को आगे रख करके लाएंगे, उन्हीं तरह के टॉपिक्स पर काम करेंगे और जिससे आपको लाभ मिल सके। जिन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो, जिन विषयों पर आप सुनना चाहते हो, हम उन्हीं विषयों पर आपके सामने पॉडकास्ट लाया करेंगे। तो थैंक यू सो मच अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आगे भी इतना ही प्यार और प्रेम हम लोगों पर बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।